of the Sinister Siblings podcast, a show where we talk about Bollywood, Hollywood, TV shows, movies, web series, and a lot more. I am Jharna, and joining me is my younger brother and co host Shantanu. Hello, and today's topic is 8 web series that you might have missed. मतलब आजकल इतना सारा कंटेंट है हर स्ट्रीमिंग सर्विस पे कि आपको पता नहीं चलता क्या देखें, क्या देखने लायक है, किस में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. और कोई चीज़ें जो छूट गई होती है, जो 4-5 साल पहले रिलीज़ हुआ, जब ये OTT प्लेटफॉर्म्स इतने फेमस नहीं थे, तब जो चीज़ें रिलीज़ हुई है, आज हम आपको रेकमेंड करने वाले हैं ऐसी ही 8 वेब सीरीज जो शायद आपने मिस कर दी है. So starting at number 8, we have an Amazon Prime original series starring Madhavan and Amit Saad called Breathe. It was the early days of Prime Video, so lack of production budget is visible. Still, the concept of the show hooks you right in. The first episode is quite slow, to be honest, but after that it picks up the pace. I agree. शो का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली स्ट्रक्चर्ड शो है. इट इज़ अ रिफ्रेशिंग चेंज इफ यू आर बिंजिंग द शो. माधवन जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं डैनी मैस्करेनास का, वो एक्चुअली तो एक मर्डरर दिखाया है उस शो में, बट माधवन डज हिज बेस्ट टू मेक यू रूट फॉर हिज मोस्टली अनलाइकेबल कैरेक्टर. अमित साध ने भी काफ़ी अच्छी कोशिश की है एक अल्कोहलिक कॉप को पोर्ट्रे करने की, बट उसके कैरेक्टर को ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिला है. लाइक माधवन दिखाया गया है कि एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट क्रिमिनल है, बट उसके सामने अमित साध को उतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं दिखाया गया है. अचानक से ही 4th एपिसोड से अमित साध अचानक इंटेलिजेंट हो जाते हैं और माधवन पे शक करना शुरू करते हैं, तो वहां थोड़ा अनबिलीवेबल लगने लगता है. प्लस लास्ट में जो ट्विस्ट आता है वो इसी वजह से अनबिलीवेबल लगता है क्योंकि अमित साध का कैरेक्टर उतना डेवलप्ड नहीं था. बट स्टिल एवरी एपिसोड इज वेरी एंगेजिंग नॉनदलेस. 8 episodes of just 35 minutes are easily bingeable. Okay. So on number 7 we have an Indian sitcom Mind the Malhotras, which is also available on Amazon Prime Video. And how did this show make it to our list, you must be wondering. Well, I admit that the writing and the screenplay of this show are very sloppy. Nevertheless, it is so freaking fun. Like, if Mini Mathur would have divorced Cyrus Sahukar on the show, I would have definitely married his character. It is that fun. काफ़ी सिंपल सी स्टोरी है. एक कपल है जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं. उनके ग्रुप में ऑलमोस्ट सारे कपल्स का डिवोर्स हो चुका है, एंड ये देखकर वो अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए कपल थेरेपी में चले जाते हैं. उसमें क्या क्या होता है यही वो पूरा शो दिखाता है. ड्यूरिंग द कपल थेरेपी दे डिस्कस सम पेटी इश्यूज फ्रॉम देयर पास्ट, जो फ्लैशबैक के थ्रू काफ़ी इंटरेस्टिंगली पोर्ट्रे किया गया है. शो का रन टाइम काफ़ी कम है, एपिसोड्स भी काफ़ी कम है. एक ही सीजन आया तो आप डेफिनेटली बिंज कर सकते हैं. Okay. Definitely binge करना चाहिए because performances of the lead actors are so charming. Yeah. Totally, I agree. Moving on to number 6, it is Inside Edge. I know काफ़ी लोगों ने Inside Edge अभी देखा होगा क्योंकि recently season 2 रिलीज हुआ था. ये इंडिया की फर्स्ट वेब सीरीज थी on a streaming platform. Right. It had to be special, but sadly masses weren't aware about Prime back then in 2017. For cricket fans, it will be a delight to spot the similarities between real life and real life. ये शो में काफ़ी IPL स्कैंडल्स को एक्सप्लोर किया गया है, जबकि वो मेकर्स ने बोला है कि वो उनका इंटेंशन नहीं था, बट यू कैन क्लियरली सी सम सिमिलैरिटीज. द वे क्रिकेट सीन्स आर शॉट, दे लुक वेरी रियलिस्टिक एंड मेक यू फील लाइक यू आर एक्चुअली वॉचिंग द IPL. बट द स्टोरी इन बोथ द सीजन्स इज क्वाइट चीजी एंड विल रिमाइंड यू ऑफ अब्बास मस्तान फिल्म्स वेयर एवरीवन इज डबल क्रॉसिंग ईच अदर. मतलब अब्बास मस्तान की फिल्म के क्लाइमैक्स में जैसा होता था ना, अच्छा मुझे तो पहले से ही पता था इसलिए मैंने इसको अपनी साइड पे कर लिया था. मुझे भी पता था इसलिए मैंने भी इसे अपनी साइड पे कर लिया था. और फिर लास्ट में फाइनली कोई रेजोल्यूशन निकलता है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को अपनी साइड पे किया होता है वो जीत जाता है. एक्सेप्ट द टेरेबली मिसकास्ट विवेक ओबेरॉय, एवरीवन डज अ गुड जॉब, especially Amit Sial and Siddhant Chaturvedi, of course.
Watch MC Sher before his Gully Boy days. Binge this series to satisfy your craving of IPL, as this year IPL will be cancelled until further notice. So yeah, definitely watch it. Sports की craving को बुझाने के लिए. Right. On number 5 we have Men's World. So before Netflix, Amazon Prime and other streaming platforms were introduced, we used to watch great content on YouTube, remember? So ऐसा ही एक वेब शो आया था in 2015 on YouTube जो आकर चला गया and काफ़ी लोगों ने नोटिस नहीं किया. So if you have not watched Men's World, it is free and it is available on YouTube. This show explores sensitive themes like gender disparity and inequality in a very unique way. So if not for anything else, you should definitely watch it for the message it is trying to send. It makes you cry, it makes you laugh, but most importantly, it makes you think. So if during the lockdown period you want some brain exercise, this is just the show for you. इसका कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है, आप इसकी वन लाइनर सुनेंगे तो फिर आप हुक हो जाएंगे. जस्ट द एंड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड आपको पता चल जाएगा व्हाट दिस शो इज गोइंग फॉर, एंड फिर आप इसको बिंज इजीली कर सकते हैं. काफ़ी छोटे एपिसोड्स हैं तो अच्छे से बिंज कीजिए इसको. मूविंग ऑन टू नंबर 4, दिस इज अ सीरीज कॉल्ड क्रिमिनल जस्टिस. This series kind of went under the radar as it was the first Hotstar original. But it has two of the best actors working currently. My personal favorite, yes. Vikrant Massey and Pankaj Tripathi. Right. In prominent roles that too. This show tries to show you the incompetency of our judicial system. और इस शो में एक कांस्टेंट मिस्ट्री भी बनी हुई रहती है कि विक्रांत मसी ने वो क्राइम किया भी है कि नहीं. तो एंड तक आपको ये पता नहीं चलता है कि विक्रांत मसी ने एक्चुअली क्राइम किया है कि नहीं, और हमको ये दिखाया भी नहीं जाता है कि क्राइम हुआ कैसे था. Screenplay of this series is very tight as it is a remake of a Spanish show of the same name, और फिर उसका एक American remake भी बना था called A Night Off. The production quality is very poor, but the writing and the performances compensate for it. There is Jackie Shroff in his full-on Kapori mode, which makes this show highly watchable, and an amazing performance by Pankaj Tripathi and Vikrant Massey as always. Okay, so moving on to number 3, we have Pushpavali, which is available on Amazon Prime Video. So if I have to define this show in 3 words, it would be weird, absurd and straight up amazing. So Pushpavali एक कहानी ऐसी लड़की की who falls in love with a guy and moves cities to just see him and slowly turns into a psychopathic stalker. She is smart, she is intelligent yet so dark and demented. इसी तरह शो के सारे एपिसोड्स भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, जस्ट लाइक द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस शो. इसलिए ये शो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि यू नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. It's like full of surprises. It gets even better in season 2 and you can see and feel कि production value काफ़ी better हो जाता है season 2 में. Writing काफ़ी strong हो जाती है and characters भी धीरे धीरे mature कर रहे हैं. So season 1 की इतनी hype हुई नहीं थी and as season 2 released, people started watching Pushpavali from season 1. तो अगर अभी तक आपने पुष्पवली नहीं देखा है, please make sure you watch it because it's a pure delight. Yeah, definitely. I think पुष्पवली को मैं कंपेयर करना चाहूंगा स्केच कॉमेडी से, because it mostly looks like sketch comedy. It is as weird as sketch comedy. Totally. And नवीन रिचर्ड का जो कैरेक्टर है, it is very weird and very absurd. So as you guys already know कि नवीन रिचर्ड and सुमुखी सुरेश are brilliant with their sketch writing and sketch performances. ये शो जो है वो भी उसी जोन में है. After their show Better Life Foundation, ये दोनों इसमें भी काफ़ी charming है. So on number 2 we have Humorously Yours. This show was not hyped as much as the other shows of TVF, but this is one of the best written shows by TVF, I think. Yeah, exactly, because it does not have the typical TVF cast in this series, but it has a lot of newcomers who have gone on to do amazing stuff. Right. So if you know Vipul Goel and are a fan of his stand-up comedy, you should definitely watch it. And if you don't know who he is, then also you should watch it. So this show is a beautiful blend of reality and fiction where Vipul Goel plays himself and tries to find a way out to become a bigger name in the stand-up scene while managing his married life with Kavya. शो में बीच बीच में उनके पुराने स्टैंड अप क्लिप्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, जो इस शो को और एंटरटेनिंग बनाते हैं. एंड व्हाट मेक्स इट इवन बेटर इज विपुल्स वैकी स्टोनर एंड अनसेल्फ अवेयर फ्रेंड भूशी. सो
ये सीजन 1 की बात की मैंने, ह्यूमरसली योर्स की. अगर आप सीजन 1 खत्म करते हैं तो it's not necessary कि you should watch season 2 because season 2 doesn't match up the expectation that season 1 had created. Season 1 का हर episode is full of surprises and season 2 has sloppy writing and it doesn't give you anything that you would expect from Humorously Yours, Vipul Goyal, Abhishek Banerjee and Rasika Duggal. Yeah, definitely go ahead and skip season 2 because season 1 is a full story in it of itself. It does not need any follow up. Right. So season 1 देखिए और enjoy कीजिए. Plus the stand up comedy उसके बीच बीच में जो आती है वो भी काफ़ी फनी है and वो सेट विपुल गोयल ने बाहर कहीं परफॉर्म नहीं किया है, तो स्पेशली उसके लिए भी आप ये शो देख सकते हैं. Right. तो नंबर 1 रिकमेंडेशन में एक स्लाइटली ब्लीक रिकमेंडेशन है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट शो था ये. काफ़ी लोगों ने स्किप कर दिया क्योंकि इसमें कोई नामी एक्टर्स शामिल नहीं है, कोई बहुत फेमस स्टार्स नहीं थे और ये एक बहुत ही डार्क सब्जेक्ट मैटर पे बना हुआ था, इसलिए लोगों ने इसको मिस कर दिया है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली क्राइम ऑन Netflix. The ambient and realistic setting to authentic performances, this show is a punch in the gut. Based on the 2012 Delhi gang rape case, the makers treat this case with the utmost respect. Right. We don't actually see the incident because we are watching it through the point of view of the cops investigating this case. Right. So the makers wanted us to feel as bewildered as the investigative officers about such heinous act which seems humanly impossible. Right. This show holds a mirror to our society and for that reason alone it should be watched. Definitely. Catch up on it as the season 2 is already on its way. सो ये थे हमारे आज के 8 recommendations ऑफ द वेब सीरीज दैट यू माइट हैव मिस्ड. अगर आपको हमारे recommendations पसंद आए तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and you can also find us on Spotify, Anchor FM. So make sure to listen to our podcast anywhere that you find them. Please consider subscribing because we upload new episodes every Wednesday and Friday to keep that content rolling and give you good recommendations about movies and TV shows. Thank you so much.